गुजारिश है कि चंद दिन पहले एक इशू खड़ा हुआ। आपके इल्म में है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मोहसिन रिसालत, मोहसिन रसूल, मोहसिन इमामत शख्सियत हैं और मुत्तफ़िक़ा ये रिवायात मौजूद हैं अहले सुन्नत और शिया किताबों में कि ये निकाह ख़ाने मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत खदीजा का निकाह हज़रत रिसालत माब के साथ खुतबा जो है वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा। और इस पे अहले तशय्युअ से ज़्यादा अहले सुन्नत के अकाबिर उलमा ने हज़रत अबू तालिब के ईमान और उसके इस्लाम पे किताबें लिखी हैं। ईमान अबू तालिब के नाम से मैं नाम लेने में एक लिस्ट बन जाएगी। बहरहाल उसकी फ़जीलत और उसमें कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता। और सबसे मुहिम दलील जो हम बयान कर सकते हैं कि हज़रत अली इब्ने अबी तालिब फ़र्ज़ंद हैं हज़रत अबू तालिब के और उनकी विलादत हुई है खाना काबा में। खाना काबा में किसी गैर मुस्लिम के बच्चे की पैदाइश होना ये काबा की तौहीन होगी माज़अल्लाह। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काबा में पैदा होना ये उनकी हक़ानियत और उनके इस्लाम और ईमान की वाज़ेह दलील है और उसमें कोई शक व शुबा भी नहीं है। तो जहाँ सहाबा किराम की तौहीन गुनाह है और पाकिस्तान के ला और कानून में मौजूद है और हम भी उसके कैल हैं, जो भी इसकी मुखालफत करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो सुन्नी करे, शिया करे, वहाबी करे, देवबंदी करे, कोई भी करे, वो हक सज़ा का मुस्तहिक है और हकदार है। ताज़ा इशू जो बना हुआ है बिरादरान, ये शफ़ीक कसूरिया साहब नामी एक नौजवान है जो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। कसूरिया ख़ानदान पाकिस्तान का और डेर इस्माइल ख़ान का एक मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम ख़ानदान है। हम भी उनका एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और उनको मुहिब्बे अहले बैत समझते हैं, सादात का एहतराम करने वाला समझते हैं। हम आज भी उनका एहतराम करते हैं। लेकिन ये बदबख्त पता नहीं उस घराने में और इस ख़ानदान में पैदा हुआ है जिसने अपना वतीरा बनाया हुआ है कि वे हमेशा अहल बैत के मुकाबला में ऐसे उसके खराफात हैं जो काबिल बर्दाश्त नहीं हैं, जो बनी उमैया के हवाले से उनके जहन में है या उनका जो अक़ीदा है। तो चंद दिन पहले उसने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे गुस्ताखाना कमेंट्स नशर किए जो कि काबिल बर्दाश्त नहीं हैं और हमारे दोस्तों ने एहतजाज किया, हमारे दोस्तों ने इक़दामात किए, मेहनत की कोशिश की, उस पे FIR दर्ज हो गई। लेकिन आज तक हफ़्ता होने वाला है, हफ़्ते के करीब होने वाला है कि आज तक उस FIR पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसमें ना किसी शिया का कसूर है ना सुन्नी का कसूर है, इसमें फ़कत और फ़कत जवाबदेह है तो वो इंतज़ामिया है। आज तक इंतज़ामिया ने फ़ोन तक नहीं किया, भाई आपने कोई FIR दर्ज करी है, क्या मसला है क्या नहीं है। आज तक तादमे गुफ्तगू आज तक किसी ज़िम्मेदार इंतज़ामिया के अफराद ने कोई रब्ता नहीं किया। हम बातचीत वाले लोग हैं, मामलात को इफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल करने वाले लोग हैं। हम लड़ाई नहीं चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते, हम तशन्नुज नहीं चाहते। डेर इस्माइल ख़ान बहुत कुछ मसाइब बर्दाश्त कर चुका है, बहुत से नुकसान उठा चुका है। अब डेरा और डेरावाल के लिए नुकसान उठाना उनके पास की बात नहीं है। मैं बहैसियत डेर इस्माइल ख़ान के और मेरी कौम के अफराद बहैसियत डेर इस्माइल ख़ान के, डेर इस्माइल ख़ान की बेहतरी के लिए, उसकी फ़लाह के लिए, उसकी तरक्की के लिए सोचते हैं और सोचते रहेंगे और इंशाअल्लाह अमल भी करके दिखाएंगे, करते रहते हैं। अब भी हमारा मेन मुतालबा है, कल मैंने एक जलसा आम में भी गुजारिश की थी इंतज़ामिया तक, वो ज़रूर आवाज़ पहुंची होगी। खुदा करे कि उनको अकल आए और उसमें कुछ इक़दाम करें जो कि मुश्किल नज़र आता है। ये आज तक वो कोई रब्ता नहीं कर सके तो पता नहीं आगे रब्ता करेंगे या नहीं करेंगे। तो दरमियान में कुछ अहबाब आए हैं मुख्तलिफ़ जमात व तंजीमों के, उन्होंने मुलाकात की है, पैगाम भी ले कर आए हैं कि बातचीत हो। हमने कहा बिल्कुल बातचीत के लिए तो हम हर वक्त तैयार हैं, आमादा हैं, लेकिन इस बातचीत के शुरू करने से पहले पहली शर्त हमारी ये है कि ये शख्स यानी शफ़ीक कसूरिया जिसने गुस्ताखी की है हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये अपने आप को कानून के हवाले करे। उसके बाद हम बैठने के लिए तैयार हैं, मामलात को हल करने के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए भी तैयार हैं और इंशाअल्लाह बातचीत के मुस्बत असरात भी मुरतब होंगे, उसके मुस्बत नताइज भी बरामद होंगे जो डेर इस्माइल ख़ान की आवाम के लिए
ڈیرہ اسماعیل خان کے کاروباری حضرات کے لیے، ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کے لیے ممید و مفید و فائدہ مند ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ اگر شفیق قصوریہ کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم نے ایک قدم اٹھایا اور یہ قدم ہمارا مذہبی قدم ہے، ایک ہمارا ایمانی اور عقیدتی قدم ہے۔ تو ہم نے کل عرض کیا ہے کہ اگر جمعہ تک کوئی پیش قدمی نہیں ہوتی، انتظامیہ کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے، تو ہم مجبوراً احتجاج کی صورت اختیار کریں گے، پھر روڈوں پہ بھی آئیں گے، جلسے بھی ہوں گے، مظاہرے بھی ہوں گے، پھر جو بھی توانیاں ہماری ہوں گی وہ حضرت ابو طالب کی عزت و ناموس کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے میدان عمل میں ہوں گے انشاءاللہ۔ کیا کہیں گے سر کہ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے، ابھی تک اس کی گرفتاری نہ کرنا نااہلی ہے، انتظامیہ کی نااہلی۔ ایف آئی آر کے بعد فوراً ہی اقدام اٹھانے چاہیے تھیں، خاص کر ایسے حساس ضلع میں جو کہ ایک مشکل حالات دیکھ چکا ہے۔ حساس مسئلہ، حساس ضلع، حساس حالات میں اقدامات نہ کرنا، یہ خالصتاً انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ ہمارا پرامن احتجاج ہوگا جی، پرامن احتجاج ہوگا۔ ہم اپنی آواز انتظامیہ تک پہنچائیں گے، ذمہ دار اداروں تک پہنچائیں گے۔